बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, नसीराबाद, कलमा चौक के अतराफ बारिश हुई। मजंग, इचरा, जौहर टाउन, पीकू रोड, कोट लखपत में बादल खूब बरसे। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 48% रहा। शहर के मौसम में तब्दीली, गर्मी का जोर टूट गया। काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, नसीराबाद, कलमा चौक के इतराफ बारिश हुई। मजंग, इचरा, जौहर टाउन, पीको रोड, कोट लखपत में बादल खूब बरसे। जेल रोड पर 20.5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हेड ऑफिस गुलबर्ग 20 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 30.5 मिलीमीटर, मुगलपुरा एसडीओ ऑफिस 30.5 मिलीमीटर, अपर माल 29 मिलीमीटर, निश्तर टाउन 48.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौक नाखुदा 25 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब 22 मिलीमीटर, फरखाबाद 19, गुलशन रावी 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 20, समनाबाद 22.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में 37.5 मिलीमीटर, डिफेंस रोड 15, सगियां 18.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जहांगीर पार्क में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। LDA ताजपुरा स्कीम या अमीरुद्दीन पार्क के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी जमा। अल-फैसल कॉलोनी, अल्ताफ कॉलोनी में भी गलियां ज़ेरे आब आ गई। गाजी रोड और मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। रोड से मुल्हिका गलियों में भी पानी जमा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। पानी जमा होने से अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ गईं। मौलाना शौकत अली रोड, क्रीम ब्लॉक, बिजली घर और सब्जाजार की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बायस गाजियाबाद और मुहलिका इलाके भी ज़ेरे-आब आ गए। गाजी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हुआ, गटर उबल पड़े। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत गटर खोलने लगे। अच्छा जेल रोड पर बारिशी पानी जमा, सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी धर्म भरम रहा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। LDA ताजपुरा स्कीम और मियां अमीरुद्दीन पार्क के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बारिशी पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां तालाब के मंजर पेश करने लगी। फैसल कॉलोनी और अल्ताफ कॉलोनी में भी गलियां ज़ेरे आब आ गईं। शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। रिहायशियों का कहना था कि निकासियाब के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से मामूली बारिश भी मसाइल का सबब बन रही है। शहरियों ने मुतासरा इलाकों से बारिशी पानी की निकासी का मुतालबा कर दिया। शहर लाहौर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर टूटने से दर्जा हरारत में वाजिया कमी आई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बादल बरसने के भी इम्कानात जाहिर किए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, जानते हैं आफाक नजीर से। जी आफाक बताएगा। बिल्कुल जी, शहर लाहौर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। आज सुबह जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश और फिर यालाबारी के बाद जो दर्जा हरारत है उसमें वाज़े कमी आ गई है और गर्मी और हब्स का जो जोर है वो टूट चुका है। दर्जा हरारत अगर मैं आपको बताता चलूँ तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो कि बिल्कुल राहत बख्श की जो है वो हवाएं महसूस की जा सकती हैं। इसी तरह हवा में जो नमी का तनासुब है वो 61% तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिश के भी इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, अलबत्ता जो इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं वो काफ़ी कम है। 20% तक जो है वो शहर में बादल बरसने के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इन केस अगर बारिश नहीं होती तो महकमा मौसमियात का कहना यह है कि दिन के औकात में अगर गर्मी बढ़ती भी है तो शाम के औकात में जो है वो मौसम जो है वो दिन के मुकाबले में कदरे बेहतर रहेगा। और हालिया दिनों में भी हमने ये देखा है कि गर्मी की शिद्दत में जो है वो दिन के औकात में जितना मर्जी इजाफा हो, टेम्परेचर 40+ भी गया हो, लेकिन शाम के औकात में 6-7 बजे के बाद जो है वो शहर का मौसम जो है वो बदल जाता है दिन के मुकाबले में। इस वक्त भी जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्क का रुख कर रही है। इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हैं। मेरे अकब में जो है वो आप देख सकते हैं लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पार्क में मौजूद है। फैमिलीज़ के हमरा मौसम
मौसम को यहाँ पर जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। बच्चे जो है वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खेल कूद में मगन है। इसी तरह जहाँ पर शहरियों के चेहरे जो है वो मौसम ने खिलखिला दिए हैं, वहीं पर जो है वो जो पार्क की खूबसूरती है, दरख्तों की, फूलों की बात की जाए, इनकी खूबसूरती में भी जो है वो निखार आ चुका है। जी ठीक है, आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में गिरां फरोशों का राज, महंगाई बेकाबू, फल और सब्जियां सरकारी रेट पर फरोख्त न हो सके। टमाटर 40 के बजाय 100 रुपए किलो, अदरक 280 के बजाय 350 रुपए किलो, लहसुन भिंडी भी महंगे दामों फरोख्त। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। आम 350, आलू बुखारा 340, आड़ू 320 रुपए किलो फरोख्त। सेब, फालसा, पपीता, केला भी जायद नरखों पर फरोख्त होने लगे। शहर में गिरां फरोशों का राज, फल और सब्जियां भी सरकारी रेट पर फरोख्त न हो सकी। प्याज ओपन मार्केट में 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 40 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। अदरक 280 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 350 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन ओपन मार्केट में 450 रुपए फी किलो, भिंडी ओपन मार्केट में 120 रुपए और आम सिंदड़ी अव्वल ओपन मार्केट में 350 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। जबकि आलू बुखारा 340 रुपए फी किलो, आड़ू स्पेशल 320 रुपए फी किलो, पपीता 360 रुपए, सेब ईरानी 400 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से अशिया जरूरियात की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वालों के लिए नई शरायत, FSC पास करने पर कम से कम 60% नंबर लाजमी। MD कैट इम्तिहान में कम से कम 50% नंबर लेना लाजमी है। बैरून मुल्क से MC कैट, EU कैट में 50% नंबर लेना लाजिम। मेडिकल ग्रेजुएट्स के मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल होना लाजमी है। एलोपैथिक मेडिसिन में 5 साल डिग्री प्रोग्राम होना भी लाजिम है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वालों के लिए नई शरायत आयद कर दी। FSC पाकिस्तान से पास करने पर कम से कम 60% नंबर लेना लाजमी होंगे। MD कैट इम्तिहान में कम से कम 50% नंबर लेना होंगे। बैरून मुल्क से MC कैट, EU कैट में 50% नंबर लेना जरूरी होंगे। फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वालों के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में 5 साल डिग्री प्रोग्राम होना भी लाजमी है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन के लिए 62 आवर्स की स्टडीज और 80% हाजिरी जरूरी है। फॉरेन मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते वक्त PMDC से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। फॉरेन एजुकेशन के दौरान स्टडी वीजा और आमदरफ्त का रिकॉर्ड फराहम करना और नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन भी लाजमी होगा। फॉरेन मेडिकल कॉलेज में दाखिले से कबल इस मुल्क की लैंग्वेज का कोर्स भी करना होगा। शराइत पूरी न करने वाले ग्रेजुएट्स नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तिहान देने के अहल नहीं होंगे। नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तिहान पास न करने पर PMDC का लाइसेंस नहीं मिलेगा। पुराना कान्हा के इलाके गुलशन आजम में सीवरेज का निजाम न होने के बाद शहरी सरापा एहतजाज, गंदा पानी गलियों सड़कों पर जमा होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। सर जी, मैंने ना इंतजामिया गया गा उधर राणे मुबशर के पास 50-200 बंदा लैके गया गा, लेकिन उन्होंने क्या है कि राणे राशिद ने क्या है भी ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਗਏ ਬਕਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰੇ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ इलेक्शन हो गए ना उस तो बाद इन्हें साड़ी कोई गल नहीं सुनी हैगी। तो उन्होंने कहा कि 30 साल हो गए, लेकिन असी इस तरह के ठुडे खाते। यहाँ पे ना काफ़ी देरीना मसला है ये, और काफ़ी दफ़ा हमने एहतजाज भी किया है। यहाँ पे आते हैं, सर्वे करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे आप जो पानी देख रहे हैं गलियों में, आप थोड़ी सी आगे जाएंगे प्लाटों में भी पानी जमा है, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा बच्चे भी गिर जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में भी वो मुब्तला हो जाते हैं। और हमें हर दफ़ा जो है ना ये कह दिया जाता है कि जनाब सर्वे हो गया आपका काम हो जाएगा, सर्वे हो गया काम हो जाएगा। 2 महीने 4 महीने करके टाइम जो है ना वो गेन कर रहे हैं। यहाँ पे इलाके सीवरेज उन्होंने रोक दिया हुआ है, ग्रांट मजदूरी कर लेते हैं। जब आते हैं काम करने के लिए उल्टा हमें ये कहते हैं कि आप घर वालों ने अपने अपने घर के सामने मिट्टी की टाली फेंक। समनाबाद अहमद शाह स्ट्रीट के इलाका मकीनों का बिजली के मुआतले के खिलाफ एहतजाज, मुजाहरीन ने लेस्को इंतजामिया और मुंतखब सियासी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 4 रोज़ से इलाके में बिजली का निज़ाम मुतासिर है। शदीद गर्मी में बिजली के बगैर रहना मुहाल हो चुका है। मुजाहरीन का कहना है कि लेस्को इंतजामिया शिकायत सुनने को तैयार नहीं। मुजाहरीन ने आला हुकाम से इलाके में नए ट्रांसफार्मर को नस्ब करने का मुतालबा किया है। सब्जाजार के इलाके बाबा खैरुद्दीन चौक में बिजली के हाई वोल्टेज तारे जमीन पर गिरने से इलाके में खौफो हरास फैल गया। शहरी सड़कों पर निकल आए और मामला के खिलाफ शदीद एहतजाज किया।
इलाका मकीनों का कहने के खुली और जमीन पर पड़ी हाई वोल्टेज तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शिकायत के बावजूद मुतल्लिका वाबड़ा हुकाम ने मसले के हल के लिए मौसर इकदाम नहीं किए। शहरी सड़कों पर निकला और एहतजाज करते हुए मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई वोल्टेज तारों को फौरी तौर पर हटाया जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हुए खबरदार किया कि अगर मसला जल्द हल न किया गया तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DHA में होने वाली मुलाकात के दौरान चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़म का इरादा किया। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका मुफावदात पर मबनी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मुलाकात में तजारत, IT, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में तामुन के फ़रोग पर भी जोर दिया गया है। जबकि चेयरमैन सेनेट ने अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज के किरदार को सराहा। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का अहम इक्तिसादी शराकतदार और पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मंडी है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी रवाबत की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत पर भी इत्तफाक किया गया। चेयरमैन सेनेट ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि पानी को सियासी दबाव और जबर के आले के तौर पर इस्तेमाल करना इलाकाई अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहदों के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से काफ लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने मुलाकात की, जिसमें सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में ईद के मुबारकबाद के तबादले के साथ साथ पार्टी अमूर और तंजीमी कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू की गई। नदीम पहलवान ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात के दौरान काफ लीग लाहौर की तंजीमी सरगर्मी और मुख्तलिफ सियासी और अवामी राबिता मुहिमात पर भी गुफ्तगू की गई। नदीम पहलवान ने पार्टी क़यादत को लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की कारकर्दगी और आइंदा के तंजीमी मनसूबों से आगाह किया। रहनुमाओं ने पार्टी को मज़ीद फ़आल और मजबूत बनाने के अज़म का इरादा किया और कारकुनान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक से अमरीका के कौंसल जनरल ने अहम मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक भी मौजूद थीं। इस मौके पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी रवाबत को मजीद फरोग देने पर जोर दिया गया। फ्रीकैन ने इस बात पर इतफाक किया कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाया जाएगा, जबकि इलाकाई अमन और बाहमी तामुन के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ नशीबी शाहराहों का दौरा किया। कहा, बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए वासा और सेफ सिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ नशीबी शाहराहों का दौरा किया। CTO लाहौर ने माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, पिन बुलेवार्ड रोड, कैंपस पुल का दौरा किया। CTO ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर 130 मकामात ऐसे हैं जहाँ बारिश का पानी जमा होकर ट्रैफिक रवानी मुतासिर करता है। पेशावर के मरीजा शमीम रहमत का जनरल अस्पताल में मुफ्त और कामयाब इलाज। मरीजा सेहतयाब होकर डिस्चार्ज। शमीम रहमत गानी की पेचीदा बीमारी में मुब्तला थी। प्रिंसिपल ने डॉक्टर सनमुल्ला यार और डॉक्टर सुंदर ताहिर के लिए तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। पेशावर की मरीजा शमीम रहमत का लाहौर जनरल अस्पताल में मुफ्त और कामयाब इलाज किया गया। पेशावर की मरीजा शमीम रहमत सेहतयाब होकर जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। गानी यूनिट 1 की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नुदरत सोहेल की सरबराही में डॉक्टर्स ने मरीजा शमीम रहमत की कामयाब सर्जरी की। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजा गानी की पेचीदा बीमारी में मुब्तला थी। कामयाब सर्जरी के बाद बासेहत हुई हैं। मरीजा के वालिद शफीउर रहमान ने जनरल अस्पताल में इलाज की सहूलियात को सराहा। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफसल ने कहा कि जनरल अस्पताल में दीगर सूबों से आए मरीजों को भी बेहतरीन इलाज फराहम कर रहे हैं। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल में इलाज करने वाली टीम के रुकन डॉक्टर सनमुल्ला यार और डॉक्टर सुंदर ताहिर के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान किया। MS जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर फरियाद हुसैन ने मेडिकल टीम की खदमात को काबिल फख्र करार दिया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।